अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि वर्कशीट कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में। हमने एमएस वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारी पुरानी वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। आपको स्टार्ट से एमएस वर्ड पढ़ना और उसको यूज़ करना सिखाया है। प्लीज़ वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। वैसे आप ये वीडियो भी डायरेक्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा कि एमएस वर्ड किस तरह से यूज़ किया जाता है। उस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी एप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे मुझे हौसले के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लोग मेरी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, तो मेरा और काम करने का जी नहीं चाहेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं पाइपलाइन में, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो हम आगे लेके चलेंगे और बढ़ेंगे। ये जो आज का भी टॉपिक है, इसमें भी अगर आप एमएस वर्ड सीख जाते हैं कि किस तरह से एमएस वर्ड के ऊपर वर्कशीट बनाई जाती है, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में इसका बहुत काम है। प्रिंटेस्ट वाले बहुत सारे और वर्ल्ड वाइड ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो वर्कशीट्स बनवाती हैं बच्चों के लिए, वो ऑनलाइन काम जो है वो देती हैं और अगर आप वो काम करते रहें तो यू कैन अर्न फ्रॉम होम। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सबसे पहले, अभी के अभी। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए। लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये चीज़ पसंद आई या नहीं आई। कोई टॉपिक जो आप सीखना चाहते हो, वो भी कमेंट में लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं और नेक्स्ट आपको मैंने क्या सिखाना है। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी नई वीडियो आएगी, तो आपकी यूट्यूब के ऊपर एक रेड कलर का डॉट आ जाएगा। आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, आपकी मर्ज़ी हो तो वो वीडियो देखें। वैसे तो काम की वीडियोज़ हैं, आप देखते चले जाइए सारी वीडियोज़, इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। उसके बाद आज हम जो टॉपिक है उसमें कवर क्या करेंगे? 1 कि वर्कशीट्स कैसे बनाई जाती हैं। सेकंड, क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट किया जाता है जो असेसमेंट्स के लिए एनुअली या मंथली या टर्म वाइज़ या सेमेस्टर वाइज़ जो भी हम पेपर सेट करते हैं, वो किस तरह से सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से आपने वर्कशीट्स बनानी है। अच्छा जी, ये देखिए अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस ओपन हो चुका है। अगर आपको ओपन करना नहीं आता तो प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किया जाता है। पेपर एक साइड पे आ रहा है, कभी हम चाहते हैं कि पेपर को थोड़ा ज़ूम इन करें, थोड़ा बड़ा करके देखें। ये देखिए ना, नीचे एक आइकन दिया हुआ है, एक चीज़ है जो ज़ूम को दिखा रही है। अगर आप इसको माइनस करेंगे, तो आपका पेपर छोटा होता चला जाएगा। अगर आप इसको प्लस वाली साइड पे प्रेस करेंगे, तो पेपर आपका बड़ा होता चला जाएगा। हमारा पेपर इनफ बड़ा है, इस पे आपको नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपको अमूमन प्रिंट लेआउट दिखाती है। ये देखिए मार्जिन्स प्रॉपर्ली छूटे हुए हैं, 1.5 का डिस्टेंस लेफ्ट और राइट पे भी है और इतना ही डिस्टेंस ऊपर से नीचे भी होगा। मैंने आपको हेडर्स एंड फुटर्स सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाके हेडर को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे, टॉप पे हमने लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमारे जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका मोनोग्राम होता है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा लूँगी अपना मोनोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल। आप जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आप उसका मोनोग्राम लगाएँगे। मैं यहाँ अपना मोनोग्राम लगा रही हूँ। ये देखिए इसको छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। अच्छा, अब ये मूव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसके ऊपर इसको रैप टेक्स्ट करेंगे और इसको हम टाइट कर लेते हैं ताकि इसको हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकें। तो ये देखिए बहुत आराम से, आसानी से एक जगह पे चला गया है जहाँ मैं इसको लेके जाना चाहती थी। इसके आगे आप इंसर्ट पे दोबारा जाएँगे और एक टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखेंगे। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, छोटा या बड़ा कर लें। ये देखें टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। होम पे जाके मैं एक तो इसको सेंटर में एडजस्ट करूँगी। सेकंडली मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट बड़ा करूँगी। मैंने आपको फ़ॉन्ट बड़ा करना भी सिखाया हुआ है। अब जब इसका फ़ॉन्ट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हमें थोड़ा-सा बड़ा करना पड़ेगा। जी, तो अब इस हेडर का क्या फ़ायदा होगा? आप जिस जगह चाहें, जितने पेजेज़ यूज़ करें इस काम को करने के लिए, हर पेज के टॉप के ऊपर ये चीज़ आपके लिखी हुई आ जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स की लाइन आ रही है, अगर आप नहीं चाहते कि ये लाइन नज़र आए, इसको राइट क्लिक कीजिए सिलेक्ट करके, फॉर्मेट पिक्चर, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लाइन आ रही होती है, लाइन कलर, यहाँ पे नो लाइन कर दीजिए, तो ये लाइन भी गायब हो जाएगी और आपको नज़र नहीं आएगी। इस तरह से ये काम आपका मज़ीद खूबसूरत लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से किया है। इसी तरह से अगर हम फुटर एडजस्ट करना चाहते हैं,
तो नीचे बॉटम पे आ जाइए, फुटर की जगह आ रही है। हम फुटर में क्या चीज़ लगाते हैं? ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिख लें, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उसके आगे आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम, कीबोर्ड के ऊपर से स्लैश गिवन होता है, स्लैश जो भी ग्रेड या क्लास है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट की आप वर्कशीट बना रहे हैं और ये लिखने के बाद आपकी एक साइड कंप्लीट हो गई। तो आप राइटिंग को सिलेक्ट कीजिए और इसको कट कर लीजिए। अब आप पेज नंबर इंसर्ट कीजिए, पहले पेज नंबर इंसर्ट कर लीजिए और अब इसकी बैक साइड पे आप पेस्ट कर दीजिए जो आपने लिखा हुआ था। इस तरह से अब हर पेज के ऊपर, फुट के ऊपर आपका इस तरह से मैं आपको स्मॉल करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट कंट्रोल एंटर से 2 पेजेस हो जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ये देखिए टॉपिक जो हमारा टॉप है उसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम और मोनोग्राम आ रहा है और नीचे बॉटम पे पेज नंबर्स 1, 2, 3 इस तरह से आते हैं। 1 है, इसके बाद ये 2 है, 3 नेक्स्ट होगा, इस तरह से पेज नंबर्स इंसर्ट होते चले जाएँगे, जैसे-जैसे हम काम करना चाहेंगे। इसको मैं आपको ज़रा ज़ूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस पे सेकंड पेज ही आ रहा है। इस तरह से हम जो है वो बहुत आसानी के साथ अपनी वर्कशीट बना सकते हैं। पेपर सेट करने का भी ऑलमोस्ट यही तरीका होता है कि आपने इसका हेडर एंड फुटर सबसे पहले सेट करना होता है। उसके बाद आप जो वर्कशीट बनाएँगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे कि किस चैप्टर से रिलेटेड है या यूनिट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे लिखें कीबोर्ड से यूनिट, जो भी यूनिट है उसका नाम दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 1 है, उसको सेंटर अलाइन कर लीजिए क्योंकि ये एक साइड पे तो नहीं होता है यूनिट का नाम, ये तो सेंटर में होता है। और इसको थोड़ा-सा आप बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और इसके बाद आप इसका नीचे टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक में क्या चीज़ आएगी? जो भी आपकी वर्कशीट का सब्जेक्ट है, वो यहाँ आ जाएगा। मैं स्मॉल फॉर्म में वर्कशीट लिख रही हूँ। ये देखिए टॉपिक के जो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्कशीट आ गया, इसको टिक करके अंडरलाइन भी कीजिए और इसका जो है वो बेशक थोड़ा-सा फ़ॉन्ट ऊपर वाले से कम रख लें ताकि पता चले कि वो यूनिट का नेम था, ये आपका वर्कशीट नेम है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो एक यदि कोई शेप इंसर्ट कर लें, शेप्स पे चले जाएँ और कोई-सी भी एक शेप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप मैं ले लेती हूँ। ये मैं अपनी वर्कशीट को खूबसूरत बनाने के लिए और उसका नंबर मेंशन करने के लिए कर रही हूँ। फॉर्मेट शेप पे चले जाएँ, इसके अंदर जो फिल कलर है तो नो फिल करें और लाइन आपकी मर्ज़ी है तो ब्लैक कर लें, मर्ज़ी है अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो कलर रहने दें। ये देखिए ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन है मेरे पास, ये मैंने किया और मैं इसमें लिखूँगी वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 लिखने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी वर्कशीट बना रहे हैं, आप चाहें तो इसी डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू करते रहें। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार इसको सेव करके भूल जाना कि कहाँ सेव की थी, क्या किया था। इसी वर्कशीट के नेक्स्ट पेज के ऊपर करते रहें, हेडर फुटर ऑलरेडी लगा हुआ है। वर्कशीट नंबर आप देते जाएँगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये कौन-सी वर्कशीट है। वर्कशीट के यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अभी क्योंकि हम बात वर्कशीट की कर रहे हैं, तो मैं आपको वर्कशीट का ही बताऊँगी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे हम लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल द करेक्ट आंसर। अमूमन जो हेडिंग्स होती हैं, वो 14 के उस पे होती हैं फ़ॉन्ट पे और जो हम उसके बाद लिखते हैं, वो हम 12 पे लिखते हैं और यूजुअली कोशिश करें कि टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करें, उससे बेहतर लुक आती है आपके वर्कशीट की और पेपर की। क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो एक प्रॉपर फ़ॉन्ट है और 14 और 12 जो है प्रॉपर फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हैं फॉर पेपर सेटिंग एंड वर्कशीट सेटिंग। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? सर्कल द करेक्ट आंसर्स मीन्स यू आर गोइंग टू गिव देम एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में क्या है? अब आपने यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं लिखना, बल्कि अब आप यहाँ पे नंबर्स एंड सेटिंग्स में जाएँगे। नंबर से आप लेकर आएँगे रोमन नंबरिंग। 1 आपने लिखा, यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया। ये मैंने एक फ़ौरन से ही बनाया है तो अब ये देखिए 2 आ गया है। हमें 2 नहीं चाहिए बल्कि हमने यहाँ पे 4 ऑप्शंस देनी है। ऑप्शंस देने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप नंबर्स एंड सेटिंग्स पे ही जाएँ, नंबर्स में अब एबीसी दें उसको। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रॉपर 1 यूज़ करें। जब आपने उसका सब क्वेश्चन देना है तो उसके लिए रोमन 1, 2 यूज़ करें और उसकी ऑप्शंस के लिए आप एबीसी यूज़ करें। 4, 8 हैं या 4 हैं, 5 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं ये आप देखिए आ गया है एबीसी लिखा हुआ। अब आपके पास ई आ रहा है लेकिन आप उसको बैकस्पेस करेंगे और यहाँ से चाहे तो आप कीबोर्ड से लेगा जैसे ही आप डॉट लगाएँगे कि ये सेकंड है, वरना आप दोबारा से नंबरिंग पे जाएँ और इसको सेकंड नंबर दे दें। वैसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप कीबोर्ड से इसको कैपिटल 2 आईज़ प्रेस करें और डॉट लगाएँ, तो वो खुद ब खुद अलाइनमेंट में भी सीधा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप पूरे करें 5 या 3 या जो भी आपने क्वेश्चंस देने हैं, वो देने के बाद आप नेक्स्ट काम जो करेंगे, वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर
2 है आपका, अब ये वर्कशीट है, तो अब यहाँ पे आपने जो भी दूसरा क्वेश्चन करना है, वो यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ योर नेम? अब यहाँ पे हम करते क्या हैं कि लाइन्स लगानी शुरू कर देते हैं और लाइन्स लगाते हुए वो लाइन्स की कभी भी इक्वल लेंथ नहीं होती, इक्वल विड्थ नहीं होती और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे लाइन मत लगाइए, इंसर्ट पे जाइए और टेबल पे चले जाइए। टेबल में आप जस्ट 1, 2, 3 फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाइन्स का आंसर है इसका। 3 फर्स्ट जो बॉक्सेस हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखें आपके पास कितनी अच्छी 3 लाइन्स आ गई हैं। इसको आप बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो लाइन स्पेसिंग ज़्यादा रखिए और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो नैरो लाइन्स पे भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये आप क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब अगर आपने इसमें कोई चीज़ देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और आपका क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने ज़िक्र किया था कि आपने लेबलिंग देनी है। हम कहते हैं जी लेबल द मैप ऑफ पाकिस्तान, लेबल द मैप। अब आपने यहाँ पे मैप लाना है। मैप आप ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, आप जाएँगे गूगल के ऊपर और आप वहाँ जाके सर्च गूगल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैप ऑफ पाकिस्तान आउटलाइन, ये आउटलाइन सारी आपके पास आ गई है यहाँ पे। आप चाहें तो उसको कह सकते थे कि लेबलिंग के लिए मुझे चाहिए, ये देखें कलरफुल भी आ रहे हैं और इस तरह से भी अभी भी इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके पास क्या हो सकती है कि टॉप पे ऑल आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पास इमेजेस भी हैं और इसके बारे में रिटन मटेरियल भी है, लेकिन आप सिर्फ इमेजेस चाहते हैं तो इमेजेस पे चले जाइए। ये देखिए आपके पास सारे इमेज आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है। इसको इसकी लाइन्स भी ठीक है और इसको मैं जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करूँगी और नीचे सेव इमेज एज़ का ऑप्शन है, उसको क्लिक करूँगी। यहाँ पे ये देखिए मैं क्योंकि यूजुअली डेस्कटॉप पे चीज़ें डालती हूँ, आप ये डेस्कटॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको ईज़िली मिल जाए। यहाँ पे आप इसका नाम मैप भी रख लें ताकि आपको ढूँढने में मुश्किल ना हो और इसको सेव कर लें। ये आपकी पिक्चर डाउनलोड भी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर और डेस्कटॉप के ऊपर मैं चली जाऊँगी और यहाँ पे मैंने मैप रखा है, ये मैप आ गया। ये देखिए ये मैप मेरे सामने आ गया, ज़रा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके अपने पेज पे एडजस्ट करूँगी। ये जब इस तरह से दोनों साइडों पे एरोज़ बनते हैं तो ये साइज़ एडजस्टमेंट होती है। ये देखिए ये एडजस्ट हो गया है, फिर इसको मैं राइट क्लिक करके रैप करूँगी ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ इसको रख सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ज़रा मैं एडजस्टमेंट ज़्यादा अच्छी कर सकूँगी। अच्छा, अगर आपने इसके साथ बच्चों को ऑप्शंस देनी है तो अगेन आप इसी तरह से टेबल पे चले जाइए। जो आपने 1, 2, 3 उनको ऑप्शंस देनी है वो दे सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ लेबल करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इंसर्ट पे अगेन जाना है। शेप्स पे आप जाएँगे, लाइन्स या एरोज़ आप ले लेंगे। ये अब एरो ब्लैक में मैं ले लेती हूँ और इसकी मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ फॉर्मेटिंग। ये बहुत थिन सा नज़र आ रहा है। मैं ज़रा इसको चेंज करती हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। 3 तक इनफ होता है अमूमन। ये देखें अब आपका काफ़ी बोल्ड आपको नज़र आ रहा होगा एरो। इसको आप चाहें तो थिन या थिक जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। बार-बार एडजस्टमेंट ना करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, अब इसका रुख जो है हमने दूसरी तरफ करना है, तो हम क्या करेंगे? जो 2 डॉट्स आ रहे हैं, जो 2 छोटे-छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, उन्हीं से पकड़ के घुमा लीजिए। ये आप देखें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये एडजस्ट हो गया है। अच्छा, अब इसके आगे आपने जो बॉक्सेस देने हैं, वो आप इंसर्ट पे जाएँ। चाहे तो आप शेप ले लें। अब शेप जो है वो फिल इन कलर आ रही है। आप इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएँ और इसकी फिल जो है वो नो फिल पे कर दें और ये देखें आपके सामने ये तैयार हो गया है बॉक्स। मैं कंट्रोल सी से यूजुअली कॉपी करती हूँ, नहीं तो ये देखें ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा होता है। कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी हाइट, विड्थ, साइज़ ये सब आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सी शॉर्टकट की होती है कॉपी की और कंट्रोल वी शॉर्टकट की होती है पेस्ट के लिए। ये देखें मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। आप इससे ज़्यादा जो भी करवाना चाहें उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी वर्कशीट हो गई सिंपल। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें आपको एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। वो ये कि यहाँ पे आपको मस्ट नेम लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट का नेम या रोल नंबर या जो कुछ भी आप चाहते हैं। उसके आगे जो है वो इसी तरह से आप एक लाइन भी दे सकते हैं और इसी तरह से जो आपका सब्जेक्ट है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके नीचे अंडरलाइन था, तो वो इसी तरह से आ रहा है, मैंने अंडरलाइन हटा दिया। ये जो ग्रीन लाइन आ रही है, एक स्पेस देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। सब्जेक्ट के आगे भी इसी तरह से आप 2 कॉलम्स लगाएँ और शिफ्ट को पकड़ के ऊपर हाइपरस्कोर की एक लाइन होती है, उसको आप लगा दें। तो इस तरह से आप इसका सब्जेक्ट, रोल नंबर जो कुछ भी आप यहाँ पूछना चाहते हैं, वो भी आप टॉप पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये पेपर की लुक आ जाएगी। पहले ये वर्कशीट की लुक आ रही थी, तो इस तरह से आपका अगर नेक्स्ट पेज पे भी चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नेक्स्ट पेज है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे रख के
कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है नेक्स्ट पेज पे, बैक स्पेस दबाइए। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट्स बना सकते हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ क्या है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपकमिंग वीडियोज़ किस बारे में हैं। आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि वर्कशीट्स उर्दू में कैसे बनाई जाती हैं, पेपर सेटिंग उर्दू में कैसे की जाती है। इसी तरह से समटाइम्स हम वर्कशीट्स जो हैं वो किसी सर्च इंजन से जैसे गूगल वगैरह से ले लेते हैं। इमेज तो होता है हमारे पास लेकिन हमसे वो एडजस्ट नहीं हो पाता है वर्ड के ऊपर, ताकि उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट करके वर्ड के ऊपर उसका प्रिंट ले सकें। ये भी मैं आपको सिखाऊँगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमने ऑनलाइन वर्कशीट्स कैसे बनानी है। जैसे कोविड में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस की या ऑनलाइन वर्कशीट्स को देने की ज़रूरत थी। किस तरह से बच्चों के साथ शेयर की जाती हैं, किस तरह से गूगल पे बनाई जाती हैं, किस तरह से असेसमेंट्स गूगल पे बनाई जाती हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आप मुझे आज कमेंट्स में बताएँगे कि आप इनमें से क्या-क्या सीखना चाहते हैं और मुझे आपको और मज़ीद इसके अलावा क्या-क्या सिखाना चाहिए। हर किसी से मुझे आज इसमें कमेंट्स चाहिए। लास्ट टाइम जो पीडीएफ की वीडियो थी वो उसके व्यूज़ तकरीबन 501 लोगों के थे और सब्सक्राइब किसी एक ने भी नहीं किया था। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है उसको ज़रूर एप्रिशिएट भी करें। जो आपको कुछ पढ़ा रहा है वो आपका उस्ताद है, उस्ताद की बात माननी चाहिए। आज जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ज़ाहिर है इंशाल्लाह वो भी 500 से नीचे नहीं होंगे। मुझे 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आज 100 लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कहने पे बनाऊँगी। अगर ऐसा नहीं हो सका, तो फिर मेरा इस मत जो है मुझे यही लगेगा कि आप लोगों को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये चीज़ और ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। तो प्लीज़ आज आप सबने सब्सक्राइब करना है, बल्कि अभी के अभी नीचे आइकन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।